हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी डे 2 कॉस्टिकम रेमेडी की बात करेंगे। इसके मेंटल सिम्टम की बात करेंगे। मैं सीरीज लेकर के चल रही हूँ जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ माइंड के सिम्टम की बात करते हैं, जहाँ पे हम एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग और सैडनेस की कंडीशन से अपने आप को डील करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और कौन सी रेमेडी किन सिम्टम के साथ इफेक्टिव है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। सो वेलकमिंग यू ऑल इन माई पेज। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, कॉस्टिकम की अगर मैं बात करूं, इसके बहुत ही इंडिकेटेड सिम्टम है। अगर वो पेशेंट में मिलते हैं तो ही इस रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन जाता है। द वन इज लॉस ऑफ स्लीप। नींद अगर पेशेंट की सही से नहीं हुई है ड्यू टू एनी रीज़न, मदर जो बच्चों को नर्सिंग करती हैं आफ्टर पार्चुरेशन, अगर उनको नींद सही से नहीं हो पा रही है, नाइट वॉचिंग जो लोग करते हैं, नाइट की जॉब करते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब तो रहती ही है ना। या फिर किसी की केयर करने की वजह से नाइट वॉचिंग हो रही है और पेशेंट को लंबे समय से लॉस ऑफ स्लीप का जो प्रॉब्लम है वो रहा है, और उसके बाद पेशेंट को एंजियस कंडीशन डेवलप होने लग जाए, मानसिक रूप से पेशेंट अस्वस्थ होने लग जाए, कुछ अनयूजुअल सिम्टम जहाँ पे एंजियस फील होना, डिप्रेसिव फील होना, सैडनेस, होपलेसनेस होने लग जाए, वहाँ पर इस रेमेडी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। साथ में ही लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सौरों की कंडीशन अगर मिलती है, लंबे समय से कोई दुख है और पेशेंट ज़्यादा वो शेयर भी नहीं कर रहा है और उसकी वजह से उसको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वहाँ पर ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस रेमेडी का सिम्टम शेयर करना चाहूँगी। ग्रेट सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स। दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों के दुख इस पेशेंट को अपने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मुझे तुरंत कुछ करना चाहिए। इतनी ज़्यादा दया की भावना, सिंपैथी, इतनी ज़्यादा दया की भावना, इतना ज़्यादा अपनापन लोगों से फील होता है कि उसे उनकी समस्या अपनी समस्या लगती है। वो पेशेंट उस कंडीशन में चाहता है कि एनी हाउ मैं उसकी मदद करूं। देखिए, यहाँ पे कई सारी रेमेडीज़ हैं जहाँ पे सिंपैथी के लिए जानी जाती हैं। फास्फोरस इज ऑल्सो देयर, ओपीएम इज ऑल्सो देयर। लेकिन अगर हम कॉस्टिकम की बात करें तो देयर इज ग्रेट सिंपैथी। वो सिर्फ दया नहीं आती, वो कूद पड़ता है, जंप करता है कि मुझे हेल्प करनी है एनी हाउ। मुझे ये नहीं सोचना कि मेरा क्या नुकसान होगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। मतलब अगर कोई डेडली थ्रेटनिंग कंडीशन भी है और जहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, डूब रहे हैं, तंग हो रहे हैं, गरीबी है, एनीथिंग, वहाँ पर पेशेंट अपने आप को भी कंट्रोल नहीं करता और उनकी मदद करने चला जाता है। ये कंडीशन अगर पेशेंट में है तो वहाँ पर उसके कोई भी मेंटल सिम्टम हो, लॉस ऑफ स्लीप हो, डिप्रेसिव फेज हो, है ना, या फिर कोई ऐसा ग्रीफ, ऐसा दुख, ऐसी कंडीशन जहाँ पर पेशेंट को फ्राइट हुआ, फियर हुआ, एक्सेसिव जॉय, ज़्यादा खुशी होने की वजह से भी जिन लोगों में नींद नहीं आती, जैसे कि हमने बात करी थी ना, कॉफ़ी या क्रूडा की बात की थी, नेक्स्ट हम कॉफ़ी या क्रूडा ही करेंगे। तो सिमिलरली हमें डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा कि रेमेडीज सिम्टम तो शो करती हैं, लेकिन अंतर क्या है, डिफ्रेंशिएशन क्या है, कैसे हम देखेंगे। तो अगर हमने कॉस्टिकम देखी तो क्या देखा, लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ मिल रहा है हमें यहाँ पे, सिंपथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, ग्रेट सिंपथी, बहुत ज़्यादा दया की भाव होना पेशेंट में, एंड साथ में ही ऐसे पेशेंट जिनमें लंबे समय से नींद का प्रॉब्लम रहा हो लोगों की केयर करने में या नाइट वॉचिंग की वजह से, वहाँ पर ये रेमेडी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका कि पेशेंट जो है फाइन वेदर में ही बीमार होता है। जब एकदम फाइन हो, स्टैब्लिश वेदर हो, जैसे हम देख सकते हैं चेंज ऑफ वेदर होते हैं ना, पेशेंट की कंडीशन वर्स होती है। कॉस्टिकम चेंज ऑफ वेदर में सेटल डाउन रहता है। लेकिन जब वेदर प्लीजेंट होगा, लाइक मार्च निकल गया, अप्रैल में जो थोड़ा प्लीजेंट वेदर आए, वहाँ पे उसे अफेक्शंस होते हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं।